जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त अपडेट के साथ। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की पक्की तारीख के बारे में। जी हाँ, अब इंतजार लगभग खत्म होने वाला है और आज की इस वीडियो में आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर कब आपके खाते में पैसे आने वाले हैं, किन किसानों को मिलेंगे और किन किसानों की किस्त इस बार अटक सकती है। तो सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम आधी जानकारी लेकर ही फैसला कर लेते हैं और बाद में हमारी किस्त अटक जाती है, इसलिए पूरा ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जो हर किसान के मन में चल रहा है कि 6वीं किस्त आखिर कब आएगी। तो दोस्तों, जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है और जो विभागीय स्तर पर तैयारी चल रही है, उसके अनुसार ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि 18 अप्रैल 2026 से लेकर 25 अप्रैल 2026 के बीच कभी भी आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो सकता है। यानी कि अप्रैल के महीने के बीच में, मिड अप्रैल के अंदर अंदर ये किस्त आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये डेट फाइनल है या सिर्फ अनुमान है। तो देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा है, डेटा वेरिफिकेशन हो रहा है और पिछली किस्तों का पैटर्न देखा जाए तो ये समय बिल्कुल सटीक बैठता है। इसलिए आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब अगला बड़ा सवाल आता है कि इस बार कितनी राशि मिलने वाली है। तो यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 1000 रुपए आएंगे, कुछ कह रहे हैं 2000 रुपए आएंगे। तो साफ शब्दों में समझ लीजिए कि इस बार सरकार ने राशि को बढ़ाने का संकेत दिया है और कई जगहों पर यह बात सामने आई है कि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए तक की राशि दी जा सकती है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सभी किसानों को एक समान राशि नहीं मिलेगी। जिन किसानों की पिछली किस्तें पेंडिंग हैं, उनके खाते में 2000 रुपए या 4000 रुपए तक भी आ सकते हैं। यानी अगर आपकी एक किस्त पहले से रुकी हुई है तो दोनों मिलाकर एक साथ पैसे आ सकते हैं। और जिनकी सारी किस्तें पहले से क्लियर है, उनके खाते में इस बार 1000 रुपए या 2000 रुपए में से कोई एक राशि ट्रांसफर हो सकती है। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनकी किस्त इस बार रुक सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको लगता है कि पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार सरकार ने काफी सख्त नियम लागू कर दिए हैं और अगर आपने इन नियमों को पूरा नहीं किया तो आपकी किस्त सीधे होल्ड पर डाल दी जाएगी। सबसे पहला कारण है ई-केवाईसी पूरा ना होना। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि बिना ई-केवाईसी के अब किसी भी तरह की किस्त जारी नहीं की जा रही है। दूसरा बड़ा कारण है आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक ना होना। अगर आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो डीबीटी के जरिए पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा कारण है जमीन का रिकॉर्ड अपडेटेड ना होना। सरकार अब हर किसान का भूमि सत्यापन कर रही है और अगर आपके जमीन के कागज अपडेट नहीं है या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो आपकी किस्त अटक सकती है। चौथा कारण है पिछली किस्त में कोई त्रुटि होना, जैसे गलत जानकारी देना या डुप्लीकेट एंट्री होना। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चेक करें कि हमारी किस्त आएगी या नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी है और वहां पर बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे और तुरंत आपके सामने पूरा स्टेटस आ जाएगा। अगर वहां आपका नाम दिखाई देता है और स्टेटस एक्टिव है तो समझ लीजिए कि आपकी किस्त आने वाली है। अगर वहां कोई एरर दिखता है या स्टेटस पेंडिंग है तो आपको तुरंत सुधार करना होगा। अब बात करते हैं सरकार की तैयारी की। इस बार सरकार ने खास ध्यान रखा है कि पिछली बार की तरह देरी ना हो।
इसलिए हर जिले में डेटा वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर भी जांच हो रही है और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा सही किसानों को मिलने वाला है, क्योंकि अब केवल पात्र किसानों को ही लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा डीबीटी सिस्टम को भी मजबूत किया गया है, ताकि पैसा सीधे और जल्दी आपके खाते में पहुंचे। कई जिलों में पहले से पेंडिंग भुगतान को भी क्लियर किया जा रहा है, ताकि जब नई किस्त आए तो किसी को दिक्कत ना हो। अब एक और जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्त रुक सकती है, तो अभी भी समय है। आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अपना खाता चेक करवा सकते हैं, ई-केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं, आधार लिंकिंग करवा सकते हैं और जमीन के दस्तावेज सही करवा सकते हैं। ये सारे काम अगर आपने अभी कर लिए तो आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि 6वीं किस्त की तारीख लगभग तय मानी जा रही है और 18 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। राशि 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच हो सकती है और जिनकी पुरानी किस्तें बाकी है उन्हें ज्यादा राशि भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट पूरे और सही हों। अब आप बताइए कमेंट में कि आपकी 5वीं किस्त समय पर आई थी या नहीं, और आपको 6वीं किस्त का कितना इंतजार है। आपकी राय जानना भी जरूरी है, क्योंकि इससे बाकी किसानों को भी सही जानकारी मिलती है। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपने डॉक्यूमेंट्स का और तैयार रहिए, क्योंकि इस बार पैसा सीधे आपके खाते में आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।